Good morning, kids. Welcome to my YouTube channel that is Science Sapiens. On this channel, you will find videos regarding your syllabus topics. So, for more videos and updates, kindly subscribe and share my channel with your friend also. So, well, students, today I am going to start new chapter that is teeth and digestion. ओके तो ये हमारा 9th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफरेंट बिटवीन बेबीज वर्सेस अडल्ट। तो इस बेबीज वर्सेस अडल्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो बेबीज के टीथ होते हैं और अडल्ट्स के टीथ होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेटा हमें पता है जब भी कोई बच्चा बॉर्न करता है तो उनके माउथ में कोई भी टीथ नहीं होता। नो डाउट दे वर फॉर्म बट दे वर हिडन इन देयर जम्स। ओके, तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने के बाद ये दांत क्या निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब बच्चा अबाउट 3 years ओल्ड या 4 years ओल्ड हो जाता है तो उसके माउथ में कितने टीथ होते हैं? टोटल 20 टीथ होते हैं। ठीक है, 10 इन द अपर जाओ एंड 10 इन द लोअर जाओ। ठीक है, और उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? बेबी टीथ बोलते हैं या मिल्क टीथ बोलते हैं। ओके, एंड जो अडल्ट्स होते हैं बेटा उनमें कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। ठीक है, 10 इन अपर जो एंड 10 इन लोअर जो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बच्चा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, 4 year 5 year 6 years का होता है तो आफ्टर 6 years ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये टूटते हैं तो इनकी जगह पे नए टीथ आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, और एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 16 इन द अपर जो एंड 16 इन द लोअर जो। ओके, तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि जो बेबीज होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं? 20 प्राइमरी टीथ होते हैं अप टू 4 years। ओके, और उसके बाद आफ्टर 6 year ये टीथ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जगह पे नए टीथ आते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। और जो अडल्ट होते हैं उनमें कितने टोटल टीथ होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, 16 इन अपर जो एंड 16 इन लोअर जो। ओके ओके, अभी आप लोग क्या करोगे कि मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओगे। ठीक है, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ और माउथ ओपन करके अपना देखो। ठीक है, कि जो आपके ये सारे टीथ्स हैं क्या उनका सेम साइज है और सेम शेप है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि आप क्या बोलोगे कि नो मैम इसका इनका सेम साइज नहीं है और ये इनका शेप भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इनकी शेप और इनके साइज के अकॉर्डिंग हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज इन सीजर्स, सेकंड वन इज केनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर्स। ठीक है, और हर एक का क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट जॉब होती है। ठीक है, ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। ओके बच्चा, तो हम अब इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंसीजर्स को। ठीक है, तो देखिए जो इंसीजर्स होते हैं बेटा जो इनका शेप होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है। ओके, एंड जो इंसीजर है बेटा इंसीजर्स को हम यूज करते हैं फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। ठीक है, और हर एक जॉ में जो इंसीजर का अमाउंट होता है वो कितना होता है? हर एक जॉ में 4 इंसीजर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे के नाइन्स के बारे में। ठीक है, तो हर एक इंसीजर के साइड में क्या होता है? हमारे पास केनाइन होते हैं। जो केनाइन होते हैं दे आर लॉन्ग शार्प टीथ। ओके, दैट आर यूज टू टोल्ड एंड टेयर द फूड। ठीक है, इसी कारण से हम केनाइन्स को क्या बोलते हैं? टेयरिंग टीथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रीमोलर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो इंसीजर थे इंसीजर के साइड में क्या होते हैं? केनाइन्स होते हैं। केनाइन्स के साइड्स में क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 फ्लैट ब्रॉड टीथ जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं, एंड दे आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द सॉफ्ट फूड। ओके, प्रीमोलर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मोलर्स। ओके, तो जो मोलर्स है वो हर एक जॉ में कितने मोलर्स होते हैं? हमारे पास 3 मोलर्स होते हैं, एंड दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो हमने इन सीजर्स के बारे में डिस्कस किया, के नाइन्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है,
उसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो प्री मोलर के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया मोलर्स के बारे में। ओके, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे हर एक जॉ में क्या होते हैं, 4 इंसिसस होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्री मोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं। ठीक है, तो और जो अडल्ट होते हैं उनमें टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, जिसमें से 8 इंसिसर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं और 8 प्री मोलर होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। ओके, एंड व्हाट आर योर टीथ मेड अप ऑफ। ठीक है, तो हमारे टीथ किससे बने होते हैं। देखिए, जो हमारे टीथ होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइक क्राउन होता है। ठीक है, तो वो किसके बने होते हैं, इनैमल, डेंटिन, पल्प, रूट, गम, स्नैक, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टीथ के, जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चा, हमें पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं दैट आर फिक्स्ड इन देयर जर्म्स ऑफ अवर जॉस। ओके, तो जो पार्ट टीथ टूथ का जो जर्म्स के अंदर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। द पार्ट ऑफ ए टूथ दैट इज हिडन इनसाइड द गम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। एंड जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या था, रूट। रूट क्या था, हिडन पार्ट। हिडन जो किसके अंदर हिडन है, गम्स के अंदर हिडन है। ठीक है, उसको हम रूट बोलते हैं। और जो विजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास इनेमल, जो आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट होता है ना टूथ का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओके, रिमेंबर इट, दैट जो इनेमल होता है दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डेंटाइन। जो डेंटाइन होता है दैट लाइज बिलो द इनेमल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है पल्प। ठीक है, जो पल्प होता है वो किसके अंदर होता है, डेंटाइन के अंदर होता है और इट कंटेन्स ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। नेक्स्ट हम बेटा डिस्कस करेंगे कैविटीज के बारे में, दैट हाउ आर दीज कैविटीज फॉर्म। ठीक है, तो बच्चा हमें पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं दैट हेल्प अस टू चॉप, कट, टीयर एंड च्यू फूड। ठीक है, व्हेन वी ईट फूड पार्टिकल गेट स्टक इन द गैप्स बिटवीन द टीथ, और जो जर्म्स और बैक्टीरिया होता है दैट इज ग्रो इन दीज गैप्स। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना हमारे जो टीथ के गैप होते हैं उनमें स्टक कर जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से ब्रश ना होने के कारण वो वहां पे क्या हो जाते हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, और दे फीड दैट फूड पार्टिकल्स, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, डैमेज कर देता है इनेमल को। ठीक है, इनेमल क्या था, हमारा हार्डेस्ट पार्ट जो हमने अभी रीड किया है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट है टूथ का, ठीक है, उसको इनेमल बोलते हैं। ये किसको डैमेज कर देता है, इनेमल को डैमेज कर देता है और क्या कॉज करता है, कैविटी कॉज करता है। ठीक है, तो कैविटी क्या होती है, बेसिकली ये होल इन ए टूथ। ठीक है, और जब ये कैविटी पल्प तक पहुंचती है, पल्प क्या था, डेंटाइन के अंदर लाई करता है, ये सॉफ्ट होता है और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल एंड नर्व। ठीक है, तो जब ये कैविटी बेटा पल्प तक पहुंचती है तो हमें क्या होता है, हर्ट होता है जब भी हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे जो माउथ में, टूथ में हमारी कैविटीज कैसे बनती है, इस तरह से बनती है जब हमारा खाना हमारे दांत के बीच में रह जाता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा सम यूजफुल टिप्स टू टेक केयर ऑफ द टीथ। ओके, तो हम कैसे अपने जो दांत है उनको कैसे अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ब्रश रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, डेंटिस्ट के पास भी रेगुलर विजिट करना चाहिए, ट्वाइस इन अ ईयर और थ्राइस इन अ ईयर। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा क्या अपने जो जब भी हम ब्रश करें हमें क्या करना चाहिए, जेंटली करना चाहिए। ठीक है, अपने जम्स को क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। ठीक है, रो मटेरियल जैसे कैरेट्स, एप्पल, रेडिशेस ये खानी चाहिए हमें। ओके, तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ्स के बारे में, जिसमें हमने इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कैविटीज कैसे फॉर्म होती है हमारे टूथ में। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, लास्ट हमने डिस्कस किया कि हम अपने टूथ की
टेक केयर कैसे कर सकते हैं। ओके।